हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, फिर भी जैसे ही पूजा खत्म होती है मन दोबारा भारी हो जाता है, बेचैनी लौट आती है, बिना वजह दिल घबराने लगता है, तो जरा रुकिए, इस वीडियो को स्किप मत कीजिए, क्योंकि ये कोई साधारण परेशानी नहीं है। ये हनुमान जी का बहुत बड़ा संकेत हो सकता है, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। ये कहानी है रमेश की, एक बिल्कुल आम इंसान जो हर मंगलवार और शनिवार मंदिर जाता था, पूजा करता था। सबको लगता था कि वो बहुत शांत होगा, लेकिन सच ये था कि पूजा के बाद उसका मन और ज्यादा अशांत हो जाता था, जैसे दिल में कोई बोझ रखा हो, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। रात को लेटते ही दिमाग चलने लगता था, पैसे की चिंता, घर की जिम्मेदारियां, बीते हुए फैसलों का पछतावा, और वो खुद से ही पूछता था, जब मैं पूजा करता हूं तो शांति क्यों नहीं मिलती? एक दिन उसने ये सवाल अपने जीवन में पहली बार ईमानदारी से खुद से किया, और यहीं से हनुमान जी की कृपा ने काम करना शुरू किया। क्योंकि देखिए, पूजा सिर्फ शब्दों से नहीं होती, पूजा मन की अवस्था से होती है, और हनुमान जी सबसे पहले मन को देखते हैं। रमेश रोज पूजा करता था, लेकिन पूजा के बाद भी वो अपने डर, अपने गुस्से, अपनी तुलना और अपने बोझ को पकड़े रहता था। और यही वो सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से पूजा के बाद भी मन शांत नहीं होता। क्योंकि हनुमान जी कहते हैं, भक्त, अगर तुम पूजा के बाद भी अपने दुख को कसकर पकड़े हो तो तुमने मुझे पूजा में बुलाया ही नहीं। बहुत लोग ये नहीं समझते कि हनुमान जी शक्ति के देवता है, लेकिन वो शक्ति बाहर नहीं, अंदर देते हैं। और जब पूजा के बाद भी मन अशांत रहता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपकी पूजा गलत है, बल्कि इसका मतलब ये है कि हनुमान जी आपको अगली सीढ़ी पर ले जाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप सिर्फ मांगना बंद करें और समर्पण शुरू करें। रमेश को एक दिन मंदिर के बाहर एक बूढ़े व्यक्ति ने बस इतना कहा, बेटा, तू पूजा तो करता है पर भरोसा नहीं करता। और यही वाक्य रमेश के अंदर गूंजता रहा, क्योंकि सच यही है, हम पूजा तो करते हैं पर अंदर ही अंदर समाधान खुद तय करना चाहते हैं। हम कहते हैं, हे हनुमान जी, मेरी समस्या हल कर दो, लेकिन फिर पूरे दिन उसी समस्या को सोचते रहते हैं। और यही वो विरोधाभास है जो मन को अशांत रखता है। हनुमान जी का बड़ा संकेत यही होता है। जब पूजा के बाद मन भारी लगे तो समझ लीजिए कि हनुमान जी आपसे कह रहे हैं कि अब सिर्फ पाठ नहीं, अब भरोसा चाहिए। अब सिर्फ दीप नहीं, अब छोड़ना सीखिए। रमेश ने उस दिन पहली बार पूजा के बाद आंखें बंद करके बस इतना कहा, हे बजरंगबली, जो मेरे बस में नहीं, मैं उसे आज छोड़ रहा हूं। और पहली बार उसने महसूस किया कि मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ, क्योंकि शांति कोई आवाज नहीं है, शांति एक एहसास है, और वो एहसास तभी आता है जब हम अपनी जिद छोड़ते हैं। हनुमान जी का ये भी संकेत होता है कि अगर पूजा के बाद मन बेचैन है तो शायद आप बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और बहुत कम जी रहे हैं, आप भविष्य में फंसे हैं। जबकि हनुमान जी वर्तमान के देवता हैं। वो कहते हैं, जो आज है वही सत्य। यह है, रमेश ने धीरे धीरे ये समझा कि पूजा का मतलब ये नहीं कि समस्या खत्म हो जाए। पूजा का मतलब यह है कि समस्या के बीच भी आप स्थिर रह सके, और यही स्थिरता असली कृपा है। बहुत से लोग कहते हैं कि हनुमान चालीसा पढ़ने से डर दूर होता है, लेकिन वो ये नहीं बताते कि डर तभी दूर होता है जब आप डर को स्वीकार करते हैं। और जब पूजा के बाद भी मन अशांत है तो ये संकेत है कि आपके अंदर कोई भावना दब चुकी है, गुस्सा, दुख, अपराध बोध, जिसे आपने कभी हनुमान जी के सामने रखा ही नहीं। क्योंकि हम पूजा में भी मजबूत दिखना चाहते हैं, जबकि हनुमान जी को ताकत नहीं, सच्चाई चाहिए। रमेश ने एक दिन पूजा में रोकर कहा, मैं थक गया हूं। और उसी दिन के बाद उसकी पूजा बदल गई, क्योंकि हनुमान जी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी थकान स्वीकार करते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि पूजा के बाद मन शांत नहीं होता, तो इसे अपनी असफलता मत समझिए, इसे हनुमान जी का बुलावा समझिए। क्योंकि ये संकेत है कि अब आपकी भक्ति सतह से गहराई की ओर जा रही है। अब हनुमान जी आपको सिर्फ बाहरी संकटों से नहीं, अंदर के युद्ध से बचाना चाहते हैं। और याद रखिए,
जो भक्त इस संकेत को समझ लेता है, उसके जीवन में धीरे धीरे शांति अपने आप उतरने लगती है, बिना शोर के, बिना चमत्कार के, बस एक भरोसे की तरह। इसलिए अगली बार जब आप पूजा करें और मन अशांत लगे तो बस इतना कहिए, हे हनुमान जी, मैं तैयार हूं। क्योंकि जब भक्त तैयार होता है तब कृपा अपने आप प्रकट होती है। जब रमेश ने यह स्वीकार कर लिया कि उसकी बेचैनी उसकी कमजोरी नहीं बल्कि एक संदेश है, तभी उसकी भक्ति की दिशा बदलने लगी। क्योंकि असल में पूजा के बाद जो अशांति आती है वो इसलिए नहीं आती कि हनुमान जी नाराज है, बल्कि इसलिए आती है क्योंकि वो आपके अंदर छुपी सच्चाई को बाहर लाना चाहते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी केवल संकट हरने वाले नहीं हैं, वो अहंकार तोड़ने वाले भी हैं। और रमेश की तरह ही हम में से ज्यादातर लोग पूजा के समय भी अपने आप को सही साबित करना चाहते हैं। हम कहते हैं सब ठीक है, जबकि अंदर कुछ भी ठीक नहीं होता, और यही दोहरा जीवन मन को शांत नहीं होने देता। एक दिन रमेश ने ध्यान दिया कि वो पूजा के बाद भी बार बार मोबाइल उठाता है, दूसरों की जिंदगी से अपनी तुलना करता है, पुराने अपमान याद करता है और फिर सोचता है कि पूजा का असर क्यों नहीं हो रहा। उसी दिन उसे समझ आया कि पूजा के बाद भी मन अशांत रहने का सबसे बड़ा कारण है हम पूजा को जीवन से अलग कर देते हैं। मंदिर में एक इंसान होते हैं और बाहर निकलते ही दूसरा, जबकि हनुमान जी एकता के देवता है। वो चाहते हैं कि आपका मन, आपका कर्म और आपकी भक्ति एक ही दिशा में हो। हनुमान जी का दूसरा बड़ा संकेत ये होता है कि अगर पूजा के बाद बेचैनी है तो कहीं न कहीं आप जरूरत से ज्यादा नियंत्रण रखना चाहते हैं। आप हर चीज अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, जबकि सच्ची भक्ति में छोड़ देना सबसे बड़ा मंत्र है। रमेश ने महसूस किया कि वो हर समस्या का हल पहले ही तय कर लेता था और फिर भगवान से बस उस हल पर मुहर लगवाना चाहता था। और यही वजह थी कि मन को शांति नहीं मिलती थी। हनुमान जी ने उसे धीरे धीरे सिखाया कि शांति तब नहीं मिलती जब सब ठीक हो जाए, शांति तब मिलती है जब आप ये मान लेते हैं कि सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। और ये मान लेना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। बहुत बार पूजा के बाद जो भारीपन आता है वो इस बात का संकेत होता है कि आप बहुत समय से खुद को सुने बिना जी रहे हैं। आप सबकी उम्मीदें पूरी कर रहे हैं लेकिन अपनी थकान को अनदेखा कर रहे हैं। और हनुमान जी ऐसे ही भक्तों को रोकते हैं, झकझोरते हैं ताकि वो टूटने से पहले रुक जाए। रमेश के जीवन में भी बदलाव अचानक नहीं आया, उसकी परेशानियां खत्म नहीं हुई, लेकिन अब पूजा के बाद उसका मन पहले जैसा बिखरा हुआ नहीं रहता था, क्योंकि उसने एक छोटी सी बात सीख ली थी। पूजा के बाद समस्या पर नहीं, भरोसे पर ध्यान देना है। और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं और कुछ लोग भक्त बन जाते हैं। अगर आज आप भी पूजा के बाद शांति महसूस नहीं करते तो इसे अपनी भक्ति की हार मत समझिए, इसे हनुमान जी की ट्रेनिंग समझिए। क्योंकि बजरंगबली उन्हीं को मजबूत बनाते हैं जिन्हें वो किसी बड़ी जिम्मेदारी के लिए तैयार कर रहे होते हैं। और याद रखिए, जो भक्त इस संकेत को पहचान लेता है उसके जीवन में धीरे धीरे एक ऐसी स्थिरता आती है जिसे कोई परिस्थिति हिला नहीं सकती, क्योंकि वो शांति बाहर से नहीं भीतर से आती है। रमेश अब ये समझने लगा था कि पूजा के बाद जो बेचैनी आती है वो कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक चेतावनी है। क्योंकि हनुमान जी कभी भी अपने भक्त को अचानक शांति नहीं देते, वो पहले उसके भीतर जमी हुई परतों को हटाते हैं। और यही वो समय होता है जब भक्त को सबसे ज्यादा असहज महसूस होता है। रमेश के साथ भी यही हुआ। पूजा के बाद उसका मन अब और सवाल पूछने लगा, मैं इतना थका क्यों हूं? मैं हर किसी के लिए मजबूत क्यों बनता हूं? मेरे लिए कौन है? और यही वो प्रश्न थे जिनसे वो सालों से भाग रहा था। क्योंकि दुनिया हमें सिखाती है कि सवाल कमजोरी होते हैं, लेकिन हनुमान जी सिखाते हैं कि सवाल ही सच्ची भक्ति की शुरुआत होते हैं। बहुत कम लोग जानते हैं कि पूजा के बाद अशांति का एक बड़ा कारण दबा हुआ क्रोध भी होता है। वो गुस्सा जो हम अपनों पर नहीं निकाल पाते, हालात पर नहीं निकाल पाते
और फिर खुद पर निकालते हैं। और जब हम हनुमान जी के सामने खड़े होते हैं तो वो क्रोध बाहर आने लगता है, क्योंकि बजरंगबली सत्य के देवता है, दिखावे के नहीं। रमेश को याद आया कि कैसे वो हर बात पर ठीक है कह देता था, हर चोट को मुस्कान के पीछे छुपा देता था, और फिर सोचता था कि पूजा उसे हल्का क्यों नहीं करती। लेकिन सच ये था कि वो पूजा में भी झूठा बन गया था। और हनुमान जी ऐसे भक्त को चैन नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं कि दबा हुआ दर्द एक दिन टूटकर बाहर आता है। एक रात रमेश ने पूजा के बाद हनुमान जी की तस्वीर के सामने बैठकर पहली बार अपने गुस्से को स्वीकार किया। उसने कहा, मैं नाराज हूं, मैं दुखी हूं और मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। और उसी क्षण उसे महसूस हुआ कि उसकी सांसें थोड़ी गहरी हो गई, दिल की धड़कन थोड़ी धीमी हुई, क्योंकि हनुमान जी का तीसरा बड़ा संकेत यही होता है। जब पूजा के बाद मन शांत नहीं होता तो समझ लीजिए कि आपके भीतर कुछ ऐसा है जिसे आप अब और अनदेखा नहीं कर सकते। हनुमान जी चाहते हैं कि भक्त मजबूत बनने से पहले सच्चा बने, क्योंकि बिना सच्चाई की शक्ति खोखली होती है। रमेश की जिंदगी में समस्याएं अब भी थी, लेकिन अब वो उनसे भागता नहीं था। पूजा उसके लिए अब केवल नियम नहीं रही, वो अपने भीतर उतरने का माध्यम बन गई।